जिया तू यहाँ पर क्यों आई है? क्योंकि मैं आपको इतनी कड़क सी धूप में नहीं देख सकती काम करते हुए, वो भी बस इतने 6000 रुपए के लिए। किसी ऐसी जगह पे काम करो ना जहाँ पे मैं स्कूल भी जा पाऊँ, पढ़ भी पाऊँ। हिमांशी क्या है ये सब? कौन है ये? क्या कह रही है? सर इस गार्ड की बेटी है। अरे वो सब तो ठीक है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये बोल क्या रही है? इस गार्ड की सैलरी सिर्फ 6000 रुपए है? नहीं सर, इसकी सैलरी 15000 रुपए है। जरूर इसने अपने घर वालों को बोला होगा। हाँ 15000 रुपए है ना। तुम रुको अभी बताता हूँ इन दोनों को। हाँ भाई क्या चल रहा है ये सब? नमस्ते साहब। ये नमस्ते वमस्ते रख अपनी जेब में। पहले ये बता अपनी बेटी से झूठ क्यों बोला तूने? 6000 रुपए ही है बस तेरी सैलरी? नहीं साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जितनी मेरी सैलरी मैंने उतना ही बताया है। अरे नहीं, तेरी सैलरी यहाँ पे 15000 रुपए है। तूने अपनी बेटी को 6000 रुपए क्यों बता रखे हैं? अरे नहीं नहीं अंकल, मेरे पापा की सैलरी 15000 रुपए नहीं है, ये देखो 6000 रुपए है। अरे नहीं बेटा, आपके पापा झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे यहाँ पे काम करता है, मुझे पता है 15000 रुपए सैलरी है। मैं समझ गया, हमारा बाप बाकी के पैसे शराब में उड़ा देता होगा और घर पे 6000 रुपए बता रखे हैं सर। अबे शर्म आनी चाहिए तेरे को। तेरे आगे तेरा बच्चा है, पूरा परिवार है, यूं नशे में पड़ा हुआ है। सच क्यों नहीं बता देता अपने घर वालों को? अपने घर वाले की चिंता नहीं है क्या? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैडम मुझे 6000 ही देती है हर महीने। कहती है तेरी सैलरी 6000 है। मैं तो कई बार बोल रहा था कि इतने कम सैलरी में कौन काम करता है, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन ये कह रही है नहीं, अभी काम बिल्कुल खराब चल रहा है, इसलिए वो पैसे बढ़ा ही नहीं रही। अब मेरी भी मजबूरी है, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी तो मैं कैसे चले जाऊँगा। अब 6000 में अपना घर चला रहा हूँ। मेरी बेटी पढ़ना चाहती है साहब, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा पाऊँ। घर ही बहुत मुश्किल चलता है। 6000 में होता ही क्या आज के समय में? महंगाई इतनी ज्यादा हो रखी है। क्या मासी क्या बकवास कर रहा है ये? तुम्हारे सामने खड़ा होकर बता रहा है इसकी सैलरी 6000 रुपए 15000 रुपए। बताती क्यों नहीं है तुम? नहीं सर, झूठ बोल रहा है ये। मैं कह रही हूँ ना, इसकी सैलरी पूरे 15000 रुपए ही है। अब ये घर वालों के सामने झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है तो हमें फंसा रहे हैं। मुझे बोल रहा है कि मैं इसके पैसे मारूंगी। सर मैं कहाँ जाऊंगी 5-6 हजार रुपए मार के? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब एक काम कीजिए, अब मैडम जी से पूछिए कि सबका पैसा अकाउंट में आता है, मेरे को कैश क्यों देते हैं? मैं हमेशा ही सोचता था सबको अकाउंट में पैसा आता है, मेरे को ऐसे क्यों देते हैं? अब समझ में आया। बात तो यह है कि मेरी सैलरी 15000 रुपए आगे से लेती है और मुझे सिर्फ 6000 रुपए देती है, यही है ना साहब? ये झूठ बोल रही है, मैं नहीं। हिमांशी क्या ये बात सच है? नहीं सर, झूठ है ये, ऐसा तो कुछ भी नहीं। झूठ? ये छोटी सी बच्ची झूठ बोलेगी? इसका बाप यहाँ खड़ा हुआ क्या झूठ बोल रहा है? अच्छा ये बता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही हो यहाँ पर, मैं गलत हूँ, ये लोग गलत हैं, तो तुम इसको सैलरी देती होगी। तो जैसी बात है, जो ऑनलाइन ट्रांसफर तुम इसकी सैलरी करती हो उसका कुछ तो डाटा होगा तुम्हारे पास, ट्रांजैक्शन तो होगी, वो दिखाओ मुझे। सर मैं कैश देती थी। क्यों देती हो इसको कैश सैलरी? जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते हैं सबको सैलरी देने के लिए और सबका अकाउंट भी तुम्हारे पास है, तो इसको इन हैंड क्यों देती हो सैलरी? ये बताओ मुझे। कैश में सैलरी तुम इसको इसलिए देती हो ना क्योंकि अगर तुम इसको इसके अकाउंट में सैलरी दोगी तो उसका प्रूफ रहेगा, और अगर इन हैंड दोगी तो कोई प्रूफ रहेगा नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है तुम्हारी नीयत में खोट है। एक बात बताओ मुझे, तुम एक बंदा पूरे दिन काम कर रहा है, यहाँ गेट पे खड़ा है धूप छांव में बारिश में, अगर उसके बाद भी उसको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा उसका काम? उसके आगे उसका पूरा परिवार है, छोटी सी बच्ची है उसकी। तुमने बहुत घटिया हरकत की है हिमांशी, गरीब के पेट पे लात मारी है तुमने। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से इस बेचारे की बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैनेजमेंट संभालने के लिए दी थी मैंने तुम्हें, बिगाड़ने के लिए नहीं। अब ऐसा है, अपने स्टाफ में मैं तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय नहीं देखना चाहता। निकल सकते हो तुम यहाँ से, कल से आने की जरूरत नहीं है, निकालता हूँ मैं तुम्हें। गेट लॉस्ट। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया। मैंने सिक्योरिटी गार्ड के पैसे मारे, इनसे झूठ बोला, पर सर मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं इकलौती अपने घर में कमाने वाली हूँ। सर अगर नौकरी से निकाल देंगे तो फिर मैं सारे खर्चे, घर की EMI, रेंट कैसे मैनेज करूंगी? देखो, तुम्हें मैंने अपनी कंपनी की मैनेजमेंट संभालने के लिए दी थी, और मैनेजमेंट का काम जो होता है ना वो बहुत भरोसेमंद वाला होता है, और यहाँ पर तुम भरोसा तोड़ चुकी हो मेरा। तो अब तुम्हें अपनी कंपनी में रख के कोई फायदा नहीं है मेरा, क्योंकि जिसकी नीयत में से खोट हो ना और लालच हो मन में, उसके साथ काम नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या कह? इसलिए अभी की अभी इस कंपनी से मैं तुम्हें निकालता हूँ, तुम जा सकती हो। बेटा आप टेंशन मत लो, आपके पापा के जितने ही पैसे फंसे हुए हैं ना वो सब मिलेंगे, ठीक है? और आपकी पढ़ाई भी पूरी होगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। थैंक
थैंक यू अंकल। और तू ऑफिस में आ जाइए शाम को, जो भी तेरा हिसाब होगा मैं कर दूंगा, ठीक है? मरे नहीं है तेरे पैसे, हिसाब कर दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तो फिर मैं अपनी बेटी का एडमिशन भी करवा दूंगा। कोई बात नहीं, तो अपना काम कर और अपनी बिटिया को घर भेज दे, ठीक है? जी हाँ बेटा, तू घर जा।